ये जो बंगला है ये नगर कोर्ट के बाहर उन्होंने बना के और अपने गुरु को गिफ्ट किया। अब वो बीना शर्मा मालिक नहीं रही है और हम मालिक हो गए। बगल के कमरे में है 75 वर्ष की एक उम्र वाली औरत है। लेकिन जब ये फर्जीवाड़ा उन्हीं के द्वारा हुआ था, आज हमें दुख हो रहा है कि हमने गलत आदमी को माफ़ी प्रदान करी। भी श्री वल्लभाचार्य का वल्लभ मंदिर था ही यहाँ, जहाँ वर्तमान में बीना शर्मा रह रही है। मैं सनातनी हमारी सरकार मान रहा हूँ। कभी बीच में आके कहेंगे ये हो गया और कभी आपने मार्बल क्यों लगवा दिया, और हमने 17 वर्ष में एक भी रुपए, हमें क्या जरूरत है सरकारी रुपए की। नहीं, फर्जीवाड़े के लिए तो यही कहेंगे कि प्रभु ने हमें तो आँख खोल के सब कार्य करवा दिए। जयपुर में भगवान की संपत्ति के साथ में फर्जीवाड़ा बाहर आया है। ये फर्जीवाड़े में नगर निगम हेरिटेज जो है उसने पट्टा इशू कर दिया। भगवान की संपत्ति थी। देवस्थान विभाग ये नियम ला चुका है कि भगवान की संपदा को ना तो बेचा जा सकता है, ये सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकती है एक पद से दूसरे पद पर। इसका पट्टा इशू कर दिया किसको? जो किराएदार था। कागजों की जांच नहीं की गई और मात्र 1 साल बाद निगम ने इस पट्टे को खुद ही फर्जी साबित कर दिया और ये लिख के दे दिया पुलिस को कि ये पट्टा हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया है। मेरे साथ इस फर्जीवाड़े पे बात करने के लिए मौजूद हैं जगत गुरु वल्लभाचार्य साहब। क्या पूरा घटनाक्रम रहा और क्या हुआ? मतलब आपको जैसे कि ज्ञात है कि ये जो संपत्ति है श्री गोकुल चंद्रमा जी हवेली पुष्टि मार्ग के ट्रस्ट कामा रजिस्टर्ड क्रमांक 9/1971 की है, जो राजस्थान के देवस्थान में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऐसी भारतवर्ष में हजारों संपत्तियां ट्रस्ट होल्ड करता है, तो हर संपत्ति पे तो आदमी जाके रह नहीं सकता। तो हम भी इस संपत्ति जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि भाई हम लोग जैसे जैसे केस जीतते गए ऐसे ऐसे अब हमारी संपत्ति पे ताला लगाते गए। हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो वहाँ बगल में किराएदार हैं वो भी केस हार चुके हैं, उनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि उम्र का लिहाज ट्रस्ट ने किया। तो जयपुर में आपके पास ऐसी कितनी संपत्ति थी? बहुत संपत्ति, क्योंकि जयपुर में आपको ज्ञात होगा कि जब तिलकमाला कंठी का केस हुआ था 1889 सन में, तब पूरे राजस्थान में ये बात सर्वज्ञात है कि 5 करोड़ रुपए उस जमाने में ज्वलंत महात्याग किया था। फिर गोकुल चंद्रमा जी यहाँ से त्याग करके आप बीकानेर पधारे और बीकानेर से आप कामवन वर्तमान तक पिछले 150 वर्ष से यहीं विराज रहे हैं। तो ऐसी हमारे अनुयायियों के द्वारा जब हमने नगर प्रवेश बंद कर दिया, तब ये जो बंगला है ये नगर कोर्ट के बाहर उन्होंने बना के और अपने गुरु को गिफ्ट किया कि कम से कम आप नगर में अंदर प्रवेश नहीं करते तो कम से कम बाहर विराजिए। और बंगले में हम बैठे हैं अभी C18 जिस पे फर्जीवाड़ा हुआ है, तो ये आपको गिफ्ट किया गया था 1939 में आपके एक भक्त के द्वारा आपको गिफ्ट किया। राठी के द्वारा। ठीक है सर। हम मंदिर को जो बहुत बड़े अनुयायी थे और उस जमाने में कैस्ट्रॉल के बड़े विक्रेता थे। आज भी राठी मंदिर उनकी बड़ी अच्छी सेवा चल रही है। हम उनके आज भी कल परसों ही उनके पाठोत्सव था। तो हम लोग तो जैसे ही मालूम मैं छत्तीसगढ़ में था तब एक प्रेस की विज्ञप्ति मेरे पास वहाँ किसी ने व्हाट्सअप की और उस विज्ञप्ति में आया कि मतलब वर्तमान के C18 बीना शर्मा के द्वारा कोई प्रेम सुराना और उसकी पत्नी और उसकी बेटी अंशु सुराना या ऐसा अंजू सुराना ऐसे करके उनके नाम में हमने खरीद लिया है। अब वो बीना शर्मा मालिक नहीं रही है और हम मालिक हो गए। जैसे को आपत्ति हो तो दर्ज करा दे। वो आ गया तो तुरंत खबर पड़ते ही मैंने अपने जो भी हमारे ट्रस्ट के ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हैं उनको भेजा। तो ज्ञात हुआ कि वहाँ नगर निगम में कि ये पट्टा तो हमने किया ही नहीं है, फर्जी है। उन्होंने पर्सनली लिख के और स्टैंप मार के दिया। हमने तुरंत जाके कोर्ट कार्रवाई की। उन्होंने स्टैंप मार के ये पट्टा भी दिया है। लेकिन अब ये सब ये चीज़ का तो आप लोग ज़्यादा इसका जवाब ले सकते हैं। हम तो इतने। ये बीना शर्मा कौन है? बीना शर्मा वर्तमान में भी यहीं रह रही है, बगल के कमरे में है। 75 वर्ष की एक उम्र वाली औरत है। इसलिए जब वो केस भी लड़ रही थी तब 4-5 वर्ष पूर्व मैंने सब ट्रस्टी, जबकि वो हार चुकी थी। अच्छा, ये आपने आपके किराएदार हैं इस बंगले में, आपने किराएदार रख रखे थे? वो है किराएदार तो इसकी माँ थी। अच्छा। ये तो इसने ज़बरदस्ती अपनी एंट्री करवा ली, बाकी एक्चुअली यशोदा मिश्रा किराएदार थी। फिर ये बीना शर्मा तो चेतन शर्मा की वाइफ उसके जमाई और लड़की है, इसलिए यहाँ किराएदार अपने आप को घोषित करवा लिया। ठीक है, फिर भी हार गए। 3-4 साल पहले उनको इवैक्यूएशन ऑर्डर्स आ गए कि भाई आपको खाली करना पड़ेगा। फिर भी सबके विरोध के बावजूद एक गुरु पद पे होने के नाते मुझे लगा कि 75-80 वर्ष के व्यक्ति को ऐसे ही इतनी सज़ा मिल चुकी है, अब और कितनी दो। एक लकवा भी मारा हुआ है, चला नहीं जा रहा है, तो लाइफस्टाइल भी अब हमें ऐसी कोई व्यवस्था की ज़रूरत थी नहीं, तो हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन जब ये फर्जीवाड़ा उन्हीं के द्वारा हुआ था, आज हमें दुख हो रहा है कि हमने गलत आदमी को
माफ़ी प्रदान करी है, उसके प्रति हमने ज़्यादा अच्छा रुख रखा। उस वक़्त अगर उसको एवैक्यूएट कर देते तो शायद आज ये जो इतना बड़ा प्रकरण छिड़ा, एक कार्य किया होगा आपने। उसके बाद आपने क्या किया? फिर उसके बाद जितनी कार्रवाई हमें करनी थी रजिस्ट्री कैंसिल कराने की, और उसके हम के लिए डॉक्यूमेंट्स आगे दिए, हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाए, पुलिस स्टेशन से काफ़ी अनर्गल क्वेश्चनिंग्स भी हुई वो। लेकिन ठीक है, अब जो भी हुआ, लेकिन जो भी हुआ प्रभु के हक में हुआ, और प्रभु ने मुझे यहाँ बुलाने के लिए या जगह दिखाने के लिए आपने मुझे यहाँ वापस बुला लिया। देवस्थान विभाग के नियम ये कहते हैं कि इस बंगले को ना तो बेचा जा सकता है, ये केवल आपकी गद्दी टू गद्दी ही स्थानांतरित होगा, और ऐसा किसी का भाव भी नहीं रहता है ना। संपत्ति को तो अधिकतर कोई मजबूरी हो तो ही आदमी निकालता है। और ये तो हम तो इसको और अच्छी तरह डेवलप करके, हम भी श्री वल्लभाचार्य का वल्लभ मंदिर था ही यहाँ, जहाँ वर्तमान में बीना शर्मा रह रही है, वहाँ मार्बल के स्वरूप विराजते थे। लेकिन हमारे दादाजी की अस्वस्थता के कारण जब कोई सेवा या कोई नहीं करने वाला मिला तो हमने पुनः कामा पधरा दिए। अब वही समय पुनः प्रभु ने वापस दिया है कि पुनः वो स्वरूप आके वल्लभ मंदिर और यहाँ आचार्य निवास के वैष्णव आवागमन शुरुआत हो जाएगी। तो साहब, साधु संतों का समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में, तो आप मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहोगे? और सबसे खुशनसीबी की बात तो ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी तो हमारे भरतपुर के ही हैं। मैं सनातनी हमारी सरकार मान रहा हूँ, इसलिए तो मैं एक साल चुप रहा, लेकिन 23 से आज 24 बीच में आ गई और बार बार खाली हमें टहलाया जा रहा है। क्योंकि जब तक लीज नहीं बढ़ती तब तक कोई ना कोई सरकारी आदमी आके मंदिर की व्यवस्था को डिस्टर्ब करता है। कभी बीच में आके कहेंगे ये हो गया, और कभी आपने मार्बल क्यों लगवा दिया, और कभी पानी क्यों, जबकि सरकार की लिखित ऑर्डर्स हैं हमें देवस्थान के द्वारा कि आपको 100 रुपये का खर्चा होगा तो 40 रुपये हम देंगे। हमने 17 वर्ष में एक भी रुपये, हमें क्या ज़रूरत है सरकारी रुपए की। नहीं, फर्जीवाड़े के लिए तो यही कहेंगे कि प्रभु ने हमें तो आँख खोल के सब कार्य करवा दिए। तो मैं तो कहूँगा कि नगर निगम को बहुत चेत के, और जो उनकी परंपरागत व्यवस्था है कि माप लेके सही आदमी है कि नहीं, जिस आदमी ले रहा है, उन सब बातों पे गौर करके, अन्यथा सब जगह दृष्टि बंद करके सामने वाला व्यक्ति के जीवन नहीं बिगड़े, उसके पीछे भागदौड़ में अपना समय बिगाड़ नहीं ले और सही कार्य होवे, यही आखिर रखूँगा। महाराज, इसमें कुछ पैसे का भी लेन देन सामने आया क्या? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम पड़ा कि जो हमारे किराएदार थे उन्होंने पैसे ले लिए थे। और अब वो सब, अब देखिए, अब ये तो मैं हवा में बात करने वाली, लेकिन हाँ, इतनी जानकारी आई तो 1.5 करोड़ की समाचार आए कि 50-50 लाख के इसको 3 चेक दे दिए गए थे, और इससे कहा था कल जाके तू भुना लेना। तो ये तो खुशी से, इसको तो लगा कि चलो मेरे जो जीवन सफल हो गया। दूसरे दिन जैसे ही वो बैंक में गया तो बैंक के मैनेजर ने उसको बताया कि भाई पैसे आए तो हैं, लेकिन तेरे पैसे हाथों हाथ 3 अलग अलग कोई फर्म में ट्रांसफ़र हो गए। तब इसके ठाकुर जी वही कहते हैं, जीप पे सरस्वती तब बैठी, तब इसने खुद ने रिकॉर्डिंग की और मुझे ये रिकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ भेजी कि ऐसा ऐसा किया है, ये मंदिर की ही प्रॉपर्टी है और ये किया। मतलब फिर ये सब जो भी बातें हैं इसके मुंह से उसके बाद प्रकट हुई। नहीं तो अगर 1.5 करोड़ मिल गए होते तो ये संपत्ति प्रभु हमें नहीं दिलाते, फिर तो कब्जा हो ही चुका होता। हाँ, उजागर नहीं होता। तो साहब, ये आप सुन रहे थे जगत गुरु को, जिन्होंने कहा कि एक किराएदार, वृद्ध अवस्था के किराएदार हैं, 1.5 करोड़ रुपए का लालच दिया गया, 50-50 लाख के 3 चेकों की बात कही गई, पर वो पैसा खाते में नहीं आया और बेईमान आपस में भिड़ गए। और जिस आदमी को ये संपत्ति बेची थी उसने अखबार में ऐड लगाया, जिसकी सूचना इनको मिली, और अब प्रशासन ये कह रहा है कि ये पट्टा हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया है। जयपुर में ऐसी बड़ी बड़ी और खाली प्रॉपर्टियाँ कितनी हैं, ये सरकार को देखना होगा, और उन प्रॉपर्टीज़ के कौन ध्यान रखने वाला और उन प्रॉपर्टियों की क्या स्थिति आज हो रही है, ये सरकार को एक बार दोबारा ढंग से रिव्यू करना होगा, जिससे कोई और आदमी परेशान ना हो। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।